प्रीलिम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ बचे हैं, यानी कि 120 दिन। 120 में से 20 डेज आप निकाल दो जो आप आवारागर्दी करोगे। वहाँ पर आप शार्क टैंक भी देखोगे, वैलेंटाइन वीक भी मनाओगे, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आएगा, उस पर भी आपको अपनी विवेचना करनी है, राय देनी है। देन मेंस का रिजल्ट आएगा, देन आपको टॉपर्स मोटिवेशन भी देखना है। फिर आईएएस की जो ग्रांड एंट्रीज है, इसे डेफिनेटली यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्री में भी मेंस में भी। तो ये ग्रांड एंट्री वाले वीडियोस भी देखने, तो हम मान लेते हैं आपको 100 डेज हैं, ठीक है। 100 डेज़ को अगर मैं 4 to 5 या 6 आवर्स पर डे से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 आवर्स हैं, ठीक। अब इस 500 घंटे में आपको तैयारी कैसे करनी है? या तो आप सिनॉप्सिस के स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो, ठीक है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों केसेस में हम मान लेते हैं, दोनों ही केसेस में आपको सेम अप्रोच फॉलो करनी है। अदरवाइज़ जो आप स्टैटिक है और आप करंट अफेयर्स है और टेस्ट सीरीज़ है, पीवाईक्यू और जो रायता आप फॉलो करते हो वो फॉलो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ये भी है 2.0। साथ में सिनॉप्सिस अब क्या करने वाला है, अभी तक हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कंटेंट लाते थे, बट जो अब लेक्चर्स हैं उनका जो इंटरफेस है वो ये रहने वाला है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे की कुछ चीज़ें दिखाऊं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये चैप्टर तो एनीवेज आई थिंक लक्ष्मीकांत में है भी नहीं, तो ये जो चैप्टर, इसका कंटेंट टीचिंग के टाइम पर हम ऐसे रखने वाले हैं कि इंग्लिश भी और हिंदी साथ में ही, ठीक है। इससे दो फायदे होंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा है कि एटलीस्ट इंग्लिश के टर्म्स एक साथ लिखी हैं, साथ में मेरे जैसे नक्कारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा है जिन्हें साथ में हिंदी भी चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है, आपको पोर्टल पे 3 पीडीएफ मिलेंगी, एक प्योरली इंग्लिश की होगी, एक प्योरली हिंदी और एक ये वाली भी। अगर आप फॉलो करना चाहो, मुझे आप कहोगे तो मैं यही वाली पीडीएफ फॉलो करूँगा। सिनॉप्सिस में हम जितने भी कोर्सेज लाते हैं वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स मुझे एज अ स्टूडेंट फेस करनी होती थी अपनी पूरी लाइफ में, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे स्कूल डेज़ हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई भी टाइम हो या सर्विस के टाइम पर, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ें लक्ष्मीकांत में है नहीं, पहली चीज़ वो हमने ऐड कर दी। तो जो ये कंटेंट है, जैसे ऊपर मैंने आपको कहा कि ये जो कंटेंट है ये कॉम्प्रहेंसिव है, ठीक है। ई बुक, आपको और कोई बुक परचेज करने की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ये तो कहीं दिया ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। मतलब एक पॉलिटी जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें डिफाइन नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक। तो ये जो मिसिंग चीज़ें हैं उनको हमने ऐड करने की कोशिश की। जैसे मैं अगर प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखूँ तो प्रेसिडेंट जो एक जनरल इंट्रो है, सीधे बुक में क्या है कि यूनियन से स्टार्ट हो जाता है, इलेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। एक जनरल इंट्रो तो दोगे ना आप कि प्रेसिडेंट है क्या, क्यों है भैया, हम पढ़ें क्यों, ठीक, ये हो गया। साथ में ये जो बुक है इसमें कुछ इंटरनेट से इमेजेस अगर नेसेसरी होंगी तो हमने डेफिनेटली ली है। ये बुक समरी है लक्ष्मी चचा, लक्ष्मीकांत प्लस पीएम बख्शी, इन 2 बुक से ली गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इन केसेस से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से उठाओ, ठीक है, राइट। तो प्रियम्बल जो है ग्रेट केयर और डेलिब्रेशन के साथ बनाया गया है, बड़ी सावधानी और विचार विमर्श के साथ तैयार किया गया है, तो इनके महान ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये लिखो आप प्रियम्बल की डेफिनेशन। ये क्यों लिख रहे हो कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सिर्फ लक्ष्मीकांत और सिर्फ पीएम बख्शी दोनों से ये बेटर कंटेंट है, ठीक है। तो आपको और कोई बुक परचेज करने की नीड है नहीं। साथ में ये तो हुआ आपका पॉलिटी के कुछ सैंपल हैं। साथ में जो चीज़ है जो जिस पर मैं आपको लगातार बताया पिछले कुछ साल से कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एक साथ पढ़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक साथ पढ़नी चाहिए, वो चीज़ भी हमने अपने कंटेंट में ऐड कर ली। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो नॉर्मल है वो प्रेसिडेंट के लिए है, ब्रैकेट में गवर्नर के लिए। यहाँ देखो आप, नॉर्मल ये प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट सेंटर की हम बात कर रहे हैं, और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो आपके जो ये चैप्टर्स हैं, गवर्नर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके चैप्टर्स एलिमिनेट हो जाते हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमने आपको ऐड करके दे दिए, राइट। जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है, सेम है, ठीक है। तो उनके लिए हमने सेम जो सिमिलर या फिर डिफरेंट फीचर्स हैं वो हमने ऐड कर दिए, ठीक है। कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, स्टेट में गवर्नर होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। तो आपको चीज़ें थोड़ा इजी मिल जाएंगी, ठीक है। सेम वे में सेंटर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हमने करके दी है। देन कैबिनेट कमेटी ये भी है, देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सारी चीज़ें एक साथ हमने क्लब कर दी। इसके अलावा
नॉट प्रीलिम्स बट मेंस के क्वेश्चंस इसमें हमने इंक्लूड किए। जैसे हम ये इलेक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रीवियसली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, मेंस में हम उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली लेकर साथ में चलेंगे। ये पॉलिटी हुआ। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको दिखाऊँ इन्वायरमेंट। इस बार इन्वायरमेंट एनीवेज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इन्वायरमेंट आप देखो सेम वे में ये कंटेंट है इंग्लिश में, देन हिंदी, इंग्लिश हिंदी, सेम वे में हम चलाने वाले हैं। तो ये फाइल भी तैयार है। अभी तक हम क्या करते थे, कोर्स लॉन्च कर देते थे, उसके बाद कंटेंट बनाते थे, बट इस बार हमने 1 महीने का ब्रेक लिया, देन पूरा कंटेंट तैयार किया, ट्रांसलेशन किया, रिव्यू किया, उसके बाद ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। सिनॉप्सिस आईएएस से हम पूरा एजुकेशन पर शिफ्ट होने वाले हैं। रीडेफ एड्यू, रीडिफाइन एजुकेशन, इस पर हम शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। सेम वे में जो करंट अफेयर्स की आपकी प्रॉब्लम है, आईआर, ये पीटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का पीटी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक। तो इसमें भी आप देखो ये हिंदी इंग्लिश तो चल ही रही है, आप ये देखो ये करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें ट्रांसलेशन किया। अब पीटी में हमने क्या किया कि 5 साल के करंट अफेयर्स इंक्लूड किया। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको 5 साल के पोथे उठा लूँ और 5000 पेजेस सीधे पकड़ा दूँ, ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है करंट अफेयर्स में। 2 चीज़ें होती है, एक होता है करंट अफेयर्स, एक होता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। करंट अफेयर्स आपको अगर मैं एक कंपैरिजन टेबल दूं यहाँ कहीं बना के, तो आप ये मान सकते हो कि करंट अफेयर्स हो गया और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, ये आप ध्यान रखना। मैं अपने कोर्स की मार्केटिंग के अलावा आपको चीज़ें भी बता रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं, जैसे आईएमएफ फंड हो गया, वोटिंग पावर, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये इंटरनेशनल आईबीआरडी हो गया, आईडीबी हो गया, आईएफसी हो गया, ये सब आपके क्या है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो हर साल आपके न्यूज़ में रहते हैं। तो उनको आप करंट अफेयर्स से तो कंफ्यूज मत ही करो। ब्रेटन वुड है या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है या एडीबी है, या फिर नीचे आप कोई भी देखो, यहाँ आईआर का हम टॉपिक देख रहे हैं, मैक्सिमम आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज दिख रहे हैं। यूएन बॉडीज़ हैं या 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएन है, या फिर आपको अदर यूएन बॉडीज़, ये ज़्यादातर तो आप देखो। अब इसमें न्यू क्या है, यूएन 75 नया है, तो ये हम पढ़ लेंगे। ये इस साल के लिए 2 साल के लिए काम का है, उसके बाद हम फेंक देंगे कचरे को, ठीक है। 75 साल पे इन्होंने ऐसा किया था। तो ये तो है बेसिकली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, समसामयिक मुद्दे कहते हैं इसको हिंदी में, जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं। और ये आपके नोट्स का 80 to 90% पार्ट अगर फॉर्म नहीं करते, इसका मतलब आप कहीं गलती पर हो। फिर करंट अफेयर्स, जैसे कि हमने अभी यूएन 75 बताया, जो ऐसा कचरा जो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट है बाद में आप फेंक दोगे। जैसे तोमान है, केयर्स ग्रुप है, ये चीज़, ये क्या है, तोमान एक मुद्रा है, इस साल के लिए इन्होंने दे दी। अब कौन, मतलब हर साल तो पूछेगा नहीं, ठीक है। एक तोमान की ये वैल्यू है, आप हर साल तो याद करोगे नहीं। 3 C's इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन उइगुर ये आपको हर साल याद करना पड़ेगा। तो ये आपका डिफरेंस है। इतने सब्जेक्ट्स के लिए जो करंट अफेयर्स है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। पीटी में हम क्या करेंगे कि दिसंबर तक, दिसंबर 2021, ठीक है, 2017 जून से लेकर हम दिसंबर 2021 तक का कंटेंट बना चुके हैं। बस रिव्यू प्लस ट्रांसलेशन चल रहा है और कुछ चीज़ों का कंटेंट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और जो उसके बाद है उसके लिए मंथली मैगजीन सिनॉप्सिस की होती है, 20-20 पेज की, ये 25 पेज की, 2-2 घंटे का, वो आप फॉलो कर लेना, ठीक। तो इस वे में तो हम कंटेंट रखेंगे और पढ़ना भी हमें इसी वे में। अब जो एक मेजर क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि भैया सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यूपीएससी में, क्या क्या पढ़ लें, तो वो सब्जेक्ट की लिस्ट आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर, यहाँ जीएस में यहाँ चले जाओ, यहाँ आपको प्रीलिम्स के मिल जाएंगे, यहाँ आपको मेंस के मिल जाएंगे इस वाले में, ठीक है। तो प्रीलिम्स के देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, प्राचीन, मध्य भारत, मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति, और आधुनिक भारत का इतिहास। बेसिकली ये एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो हम पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जो हम नहीं पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हमारा आता है मेंस का पार्ट। अगर हम मेंस के और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपेयर करें तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ओवरऑल आपके लगभग सिमिलर ही सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से अगर आप एक हटाना चाहो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल आप हटा सकते हो। पॉलिटी सेम है, गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी, देन इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में आप क्या क्या पढ़ोगे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और बायोज्योग्राफी, ठीक है। जो चिड़िया बिल्ली के क्वेश्चन आते हैं वो बायोज्योग्राफी से आते हैं। 2020 सीरीज में हमने इसके बारे में काफ़ी बात की है। साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर्स। इसमें से जो आपको पीटी कवर कर देगा वो करेगा गवर्नेंस, साइंस टेक भी पीटी में कवर है, और इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, ये वाली चीज़ें आपकी कवर, ठीक है। 2020 सीरीज़ में हम ये अलग से चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको देखने चाहिए। तो ये तो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैनेज करने हैं। जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ लिस्ट लिखी हुई है, GS 1 2 3 4 वाइज, देन एसए है, तो इनको आप पॉज करके लिंक पे जाके देख लेना।
अब एक चीज़ है कि आपको कौन से टॉपिक्स ध्यान रखने हैं, वो टॉपिक्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जब मार्केटिंग करने आऊँगा तब डिफरेंट अप्रोच रखेंगे। ये जो टॉपिक्स है ना, अगर आप ध्यान दो, इन टॉपिक से ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर इनसे क्वेश्चन ना पूछे यूपीएससी, तो फिर तो कहाँ से पूछेगा, डूब जाओगे आप सब, हम सब डूब जाएंगे, कट ऑफ 40 नंबर के नीचे चली जाएगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं 2020 सीरीज़ के, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल रट डालो, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। साइंस टेक, इस बार लोग कह रहे हैं कि कोविड से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन चाहे वो वायरस हो या कुछ भी हो, जो बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसके लिए आपके पास कंटेंट क्या है, कुछ भी नहीं। बायोटेक के जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो NIOS और इग्नू, दो चीज़ों से हैं, ठीक है, और जो बेटर नोट्स थे वो NIOS के थे, उससे रेफरेंस लेके नोट्स बनाए। उसमें ही सीधे लिखा हुआ है वायरस एक ऐसी एंटिटी है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो करंट अफेयर्स की छोटी मोटी चीज़ें हैं वो पीटी में आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक, बट ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली तैयार करने। मैप तैयार करने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे बता देता हूँ, ये टॉपिक्स हैं। मैप के लिए आप रात में सोते हुए 40 मिनट रखो, ये चीज़ मैं बहुत स्टूडेंट्स को फ़ोन पे बता चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ। 20 मिनट में इसको डिवाइड कर दो, दो पार्ट में, 20-20 मिनट। 20 मिनट में आप करोगे वर्ल्ड मैप, 20 मिनट में करोगे इंडिया के मैप। वर्ल्ड मैप में आप एक कॉन्टिनेंट पर डे उठाओ। सपोज आपने आज उठाया नॉर्थन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपने उठाया, तो उसका 20 मिनट का आधा टाइम, यानी कि 10 मिनट आप करोगे पॉलिटिकल, 10 मिनट करोगे फिजिकल। सेकेंड डे साउथ अमेरिका, 10 मिनट पॉलिटिकल, 10 मिनट फिजिकल। थर्ड डे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, जितने भी हैं सातों आप पढ़ लो। एक दिन आप इंडियन ओशियन रीजन या फिर जो ओशियन वाला पार्ट है वो जरूर पढ़ लो, क्योंकि ट्रेंच व्रेंच के क्वेश्चन आते हैं। अब जो 20 मिनट इंडिया वाला है, थीम्स उठाओ, ठीक है, एक दिन आप रिवर कवर करो, एक दिन आप माउंटेन कवर करो, एक दिन आप प्लेन प्लेट्यू कवर कर लो, एक दिन आप पासेस कवर कर लो, किसी दिन वाटरफॉल। तो इस तरह से आप रोज़ अगर रात में 40 मिनट मैप को बिल्कुल पानी में घोल के पी जाओगे, तो एग्ज़ाम में अगर 10 मैप के क्वेश्चन आएंगे तो 8 तो कर लोगे। इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन पहले मिलती है, कौन बाद में मिलती है, रिवर सिस्टम बनाओ बैठ के ना अपने पेन से, ये पेन को घिसो, उंगलियों को घिसो, तब जाके ना मैप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये है आपके 2020 सीरीज़ के टॉपिक जो आपको कवर करने हैं। साथ में एक चीज़ जो हमेशा गेम चेंजर है इस बार, चाहे आप देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो मेंस हो, इस बार हमने मेंस में देखा, ऑप्शनल में हम देख रहे हैं लगातार, मेंस में देखो कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। GS 1 में अगर आप यहाँ थोड़ा सा जूम कर दूँ, 12 क्वेश्चंस रिपीट हुए, देन यहाँ 11, देन यहाँ 12, देन यहाँ GS 4 ऑलमोस्ट पूरा ही रिपीटेड सही है। ऑप्शनल में आप देखो 27 आउट ऑफ 28 ये रिपीटेशन रेट है। और अगर आपको लगे डाउट है तो भैया यहाँ मैंने आपको ये प्रूफ दिए, जाके पढ़ लो, आंखें खोलो और कम से कम सही डायरेक्शन में तैयारी करो। अब बहुत से लोग तो निपट जा रहे हैं CSET में, तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, बिलीव मी, मैंने आपको ये 8 वीडियोस दिए हैं, टाइम मिलेगा तो री रिकॉर्ड कर लूँगा, लेकिन अगेन री रिकॉर्ड ही करूँगा, कंटेंट और स्ट्रेटजी लगभग सेम रहेगी। ये आप वीडियो देखना, CSET फॉर्मूला एंड मेथड, 1 घंटे 25 मिनट का वीडियो है। आप देखोगे कि हर दूसरे टॉपिक से एक इन्होंने MCQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये इसके इनफैक्ट मैंने आपको फाइल भी फ्री रिसोर्सेज में जाके सिनॉप्सिस में आप देखना, यहाँ पर आपको मिलेगी CSET ये वाली, ठीक है। सारे फॉर्मूले, ट्रिक्स, टिप्स जो चीज़ें वो यहाँ दी हुई हैं। तो CSET में आपको फेल नहीं हो जाना है, ये फ्री प्लेलिस्ट भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है। पेड कोर्स में डेफिनेटली CSET में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फलाना ढंग का 50,000 चीज़ें की है, बट बाकी सब चीज़ें एक तरफ और ये चीज़ एक तरफ। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप कि आपको ऑप्शनल, आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, 3-4 चीज़ें अवॉइड करनी। एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है ऑप्शनल अभी के लिए, दूसरी चीज़ करनी है आंसर राइटिंग, तीसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है जो ये मिसलेनियस सब्जेक्ट हैं, जो मेंस के GS 4 हो गया, एथिक्स हो गया, essay हो गया, ठीक है, और जो भी आपको ये रायता दिखता है भैया, ये सब आपका तब काम आएगा जब प्री निकलेगा। प्री की जो इतनी बड़ी लिस्ट होती है ना, बस वहाँ अगर आपका एक रोल नंबर है ना, तो ये फिर भी आप थोड़ा सा अचीव कर लोगे, और यही गोल है तो ये सब आपका फिर तो गोल हो जाएगा, अवॉइड के बदले अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते ही हो कि इन पे आप कुछ काम करो, ऑप्शनल आंसर राइटिंग, GS 4 वगैरह वगैरह, तो सिनॉप्सिस के अगेन फ्री रिसोर्सेज में जाके मैं कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा। ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने बहुत सारे डाले हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ज्योग्राफी, देन सोशियो, देन PSIR, जियोलॉजी, पबएड, एंथ्रो, हिस्ट्री, मैथ्स, इतने सब्जेक्ट के डाल दिए, राइट। तो ये उठा के देखो, आंखें खोलो, पूछता क्या है। साथ में जो आपको करना है GS 1 to 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट क्वेश्चंस एनालाइज करो,
ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 2 साल हमने पढ़ाया था 1 ही घंटे में, उनसे प्री में भी क्वेश्चन आ गए, मेंस में भी आ गए, इस बार भी 1 घंटे में हम पढ़ा देंगे आपको, उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक, तो प्री तक आप मेंस के लिए एक चीज़ कर लो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रट लो कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे जी। अगेन मेरी बात याद रखना, मैं आंसर या मॉडल आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ क्वेश्चंस रट लो। और बिलीव मी, अगर आपने क्वेश्चंस रट लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी, तो आपके मन से ना आंसर राइटिंग का डर एटलीस्ट निकल जाएगा। आपको समझ आएगा कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। मैक्सिमम जनता मेंस में आंसर राइटिंग के डर की वजह से फेल हो जाती है। ठीक है, तो आप प्री तक सिर्फ क्वेश्चंस रटो, आपको ये समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है। आपका मेंस की टेस्ट सीरीज जब आप लिखोगे ना, उसके बदले आप मेंस के प्रीवियस ईयर लिखना। देखो सिंपल लॉजिक है, 40 साल में अगर ऑन एन एवरेज मैं ये कहूँ कि 40-80 क्वेश्चंस पूछे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 या 3200 क्वेश्चन पूछे होंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपको 25 टेस्ट देती है, हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन देती है, तो आपको हम कितने क्वेश्चन दे सकते हैं? 500। अगर मैं 40 टेस्ट की टेस्ट सीरीज दे दूँ 1000, तो अगर 3000 क्वेश्चन या इतने टॉपिक इतनी थीम से आपके क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, तो 500 और 1000 में से तो कैसे ही होंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। प्रीलिम्स 2.0 जो कोर्स का नाम हमने रखा था, वो रखा था बेसिकली 2 साल पहले, जब कोविड की वजह से डेट चेंज हुई, फिर अगले साल भी चेंज हुई, तो हमने अपने क्रैश कोर्स का नाम ही 2.0 रख दिया। बेसिक डिफरेंस जो इस कोर्स में है वो थोड़ा ये है कि मतलब कोर्स वैलिडिटी, प्राइस वगैरह आप देख लेना, ये कोर्स कंटेंट क्या है। इनरोल करना हो तो आप यहाँ जाके इनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही मिनिमल प्राइस पर आप इंक्लूड कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एक जो चीज़ है सिली मिस्टेक, ठीक है, सिली की स्पेलिंग लिख लेना, -3 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बंदा कर लेगा। तो अगर आपने यहाँ गलती कर दी, तो जो आपके +2 आने वाले थे वो आपके -0.67 हो गए। तो -3 क्वेश्चन पे आप ये करो इंटू 3, तो ये -8 मार्क्स होते हैं। -3 सिली मिस्टेक, -8 मार्क्स एंड गेम ओवर, और आप बाहर। आपको अगर मैं सिनॉप्सिस के टेस्ट सीरीज़ का डेटा दूँ, तो जैसे ये देखो, इनके हैं 82 मार्क्स, 12 सिली मिस्टेक। 2 बहुत ही सिमिलर कैंडिडेट हैं, ये देखो, इन्होंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इन्होंने 81 अटेम्प्ट किए, मार्क्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस कहाँ से आता है? सिली मिस्टेक से। ये डेटा आप लोग खुद मैनेज करो, हम लोग फॉर्म भरवाते हैं टेस्ट सीरीज़ के टाइम पर, तो वहाँ ये डेटा हम जनरेट करते हैं। इन्होंने 9 सिली मिस्टेक का डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो 9 सिली मिस्टेक मतलब 24 मार्क्स आप पीछे हो गए दूसरों से। ठीक, तो ये आप इन जनरल एक चीज़ देखो, लोग कितनी सिली मिस्टेक करते हैं, ये लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ये इतनी सिली मिस्टेक्स अगर आप करके आओगे तो फिर कहाँ जाओगे, क्या ही कर लोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं आपको बता सकता था, राइट। तो बहुत ही जल्दी रिद्धि मैम मिलेंगे आपको प्रेसिडेंट के चैप्टर के साथ में, और मैं मिलूँगा आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर के साथ में। स्टार्ट यहीं से करेंगे, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से इकोलॉजी, इसके बाद में सीधे आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 7, ये प्रोटेक्टेड एरिया वाला मैं आपको पढ़ाऊँगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सिटू इन सिटू, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये इजी चीज़ें होपफुली आपने पढ़ ली होंगी। तो हम यहाँ से आएंगे और पैरेलली मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेशनल रिलेशन पीटी। तो ठीक है, मिलते हैं सीधे क्लासेस में। कुछ क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी, कुछ पेड रहेंगी, बट पेड की फ़ी आप देख चुके हो, इतनी कम फ़ी है। कॉम्पिटिटर की जो फ़ी है, मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ी देखी, एक की 15,000 है, एक की 14,986 है, मतलब 15 ही कर देते ना। ठीक है, सिनॉप्सिस ने फ़ी रखी हुई है 2499, मतलब इतनी कम फ़ी है कि बुक के प्राइस से भी कम है, यही हम क्लेम करते हैं। कंटेंट आप देखो, सिनॉप्सिस का कंटेंट कोई भी मैच नहीं कर सकता। ये आप कभी सिनॉप्सिस के ऑफिस में आके देखो लोग कैसे काम करते हैं, कितने रिव्यूज़ होते हैं, कितनी बुक्स हम रेफ़र करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ज़रूर कर देना कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आप चाहते हो कि हम ये अप्रोच फॉलो करें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सिनॉप्सिस नीड्स सब्सक्राइबर्स एंड मार्केटिंग अभी हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हम आपसे डेफिनेटली चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, एंड 90 डेज़ के लिए कमर कस लेते हैं।